कि जब मेरी वो जो इच्छा है वो मेरी रियलिटी ही है, तो वो मेरी इच्छा क्यों है? इट इज़ एज सिंपल एज दैट। और जिस दिन ये एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा ना, आई एम टेलिंग यू, आई कैन राइट इट ओवर अ पीस ऑफ पेपर, कि उस दिन मैनिफेस्टेशन अपने आप आपके लिए हो जाएगा। डॉक्टर जो डिस्पेंजा बहुत बड़ा नाम है मैनिफेस्टेशन में। मैं हमेशा मैनिफेस्टेशन को एक स्पिरिचुअल साइंस के रूप में समझती हूँ, जैसा कि आप जानते हैं, और अपनी लाइफ में उसे ऐसे ही अप्लाई करती हूँ। लेकिन जब मैंने डॉक्टर जो डिस्पेंजा की टेक्निक्स देखी, उनकी बुक भी पढ़ी सुपरनैचुरल, तो मुझे एक और पर्सपेक्टिव मिला जिसमें स्पिरिचुअलिटी और न्यूरोसाइंस दोनों एक साथ काम करते हैं। ये देखने के लिए कि ये कॉम्बिनेशन कितना पावरफुल है, मैंने एक पर्सनल एक्सपेरिमेंट किया जस्ट टू प्रूव दैट मैनिफेस्टेशन रियली वर्क्स। डॉक्टर जो डिस्पेंजा की टेक्निक यूज़ करके 1 महीने में मैंने 10,000 सब्सक्राइबर्स अपने यूट्यूब चैनल नेचुरल बॉन्ड्स पे मैनिफेस्ट करना चाहा। ये मेरा एक चैलेंज था। मेरा सवाल था कि क्या क्वांटम मैनिफेस्टेशन सच में रियलिटी बदल सकता है, ये फिर एक बस गिमिक है? और जो रिजल्ट आया उसने मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज किया। देखिए, डॉक्टर जो डिस्पेंजा की जो टेक्निक्स है उसका कोर कॉन्सेप्ट ये है कि जो रियलिटी हम चाहते हैं ना, उसका पहले से ही एक्सपीरियंस लेना शुरू करें। जैसा कि लॉ ऑफ अजम्पशन में कहते हैं कि सिर्फ सोचने या विजुअलाइज करने से काम नहीं चलेगा, उसे जीना भी पड़ेगा। उनका कहना है कि हम सिर्फ तभी अपनी रियलिटी चेंज कर सकते हैं जब हम अपने माइंड और अपनी बॉडी को नए स्टेट में शिफ्ट कर सके। यहाँ पे याद रखिए, मैंने सिर्फ विचार मतलब सिर्फ आपका मन नहीं बोला है, आपकी बॉडी भी बोली है, क्योंकि जो फीलिंग्स हैं वो बॉडी में सेंसेशंस के रूप में आपको एक्चुअली में फील होती हैं। यानी कि सिर्फ अफर्मेशंस बोलना काफ़ी नहीं है, उस रियलिटी की एनर्जी को अंदर से फील करना ज़रूरी होता है। ऊपर ऊपर से आप मंत्र पढ़ेंगे, अंदर से उसे कुछ फील नहीं करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये मुझे गीता के इस श्लोक की याद दिलाता है कि यथा चिंतयति यस्तु तथा भवति तस्य तत्। आप जैसा सोचते हैं आप वैसा ही बन जाते हैं। मतलब क्या है इस बात का, कि जब तक आप अपनी करंट रियलिटी से इमोशनली जुड़े रहेंगे तब तक आप नए फ्यूचर की रियलिटी कभी भी क्रिएट नहीं कर सकेंगे। तो इसीलिए डिटैचमेंट फ्रॉम द करंट रियलिटी ज़रूरी है। अब जब मैंने अपना लक्ष्य तय कर लिया था कि 1 महीने में 10,000 सब्सक्राइबर्स मुझे मैनिफेस्ट करने हैं, तो मैं पूरी तरह से डॉक्टर जो डिस्पेंजा की टेक्निक को आजमाने के लिए तैयार थी। लेकिन मैं इसे एक न्यूबी की तरह नहीं करने वाली थी। मैंने इस एक्टिविटी को अपने स्पिरिचुअल नॉलेज के साथ जोड़ना शुरू किया, उसमें डॉट्स कनेक्शंस निकालने शुरू करे। और यही वे पल था जब मैंने समझा कि डॉक्टर जो की जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स है ना, वो सिर्फ सोचने की नहीं है, बल्कि पूरी तरह से एक आइडेंटिटी शिफ्ट की एक्टिविटी है। सिर्फ थॉट्स पर वो काम नहीं करती। तो इसीलिए इन 3 स्टेप के प्रोसेस को समझते हैं और देखते हैं कि मैंने इसे अपनी ज़िंदगी में कैसे लागू किया 10,000 सब्सक्राइबर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए। डॉक्टर जो डिस्पेंजा की ये टेक्निक आपको भी बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती है मैनिफेस्टेशन में, अगर आप इसको अब ध्यान से सुने तो। सबसे पहले तो हमें अपने क्वांटम फील्ड में एंटर करना है। ये शिफ्ट है बियॉन्ड टाइम और स्पेस का। देखिए, डॉक्टर जो डिस्पेंजा की जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक है उसका सबसे पहला और सबसे ज़रूरी स्टेप है क्वांटम फील्ड में एंट्री लेना। अब तक हम सब यही सोचते थे कि जो मैनिफेस्टेशन है उसका मतलब है सोचना, विचार करना, विजुलाइज करना और फिर होप करना कि यूनिवर्स हमें वो चीज़ देगा जो हम चाहते हैं। लेकिन डॉक्टर जो के अनुसार जो असली मैनिफेस्टेशन है वो तब शुरू होती है जब आप अपनी प्रेजेंट पहचान यानी प्रेजेंट आइडेंटिटी से पूरी तरह डिटैच होकर बाहर निकल जाते हैं। अब आप कहेंगे कि क्वांटम फील्ड क्या है? ये वर्ड बहुत यूज़ होता है मैनिफेस्टेशन में। सो अकॉर्डिंग टू न्यूरोसाइंस, डॉक्टर जो इसे क्वांटम फील्ड कहते हैं जहाँ पर आपका जो पास्ट है, आपका प्रेजेंट है और आपका फ्यूचर है वो एक ही समय पर मौजूद होते हैं। यानी कि जो आप फ्यूचर में बनना चाहते हैं वो पहले से ही एक संभावित हकीकत के रूप में मौजूद है, एक रियलिटी के रूप में है। बस आपको उस वाइब्रेशन में एंट्री लेनी है। फिर इंडियन स्पिरिचुअलिटी के अनुसार भी अगर हम भारतीय ग्रंथों को देखें तो हमारे शास्त्र इसे शून्यता या फिर नो माइंड स्टेट कहते हैं। जो डॉक्टर जो का क्वांटम फील्ड है उसी को भगवद गीता में कहा गया है कि जब मन पूर्ण रूप से शांत हो जाता है तभी हम सच्चे ज्ञान और ब्रह्मांड से जुड़ सकते हैं। तो
तो अब जो डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं एंटरिंग द क्वांटम फील्ड और अपने वाइब्रेशंस को उस फील्ड में लेकर जाएं जहां पर आप अपनी रियलिटी जी सकें, जो फ्यूचर रियलिटी है उसको जी सके, इसको करने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है ध्यान। ध्यान यानी कि द स्टेट ऑफ नो माइंड, द स्टेट ऑफ डूइंग नथिंग बाय माइंड एंड बाय बॉडी एज वेल। और ये जो ध्यान है ये ही करके आप क्वांटम फील्ड में एंट्री ले सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं मैं पिछले कई सालों से ध्यान कर रही हूँ, लेकिन पहले मेरा जो मेडिटेशन था वो सिर्फ मन को शांत करने तक सीमित था, पर इस बार मैंने मेडिटेशन के दौरान अपनी पहचान से पूरी तरह बाहर जाने का इरादा किया। मैंने एक चैलेंज दिया, खुद से कहा मुझे अपने शरीर, अपनी यादें, अपने विचारों से ऊपर उठकर सिर्फ प्योर कॉन्शियसनेस में एंट्री लेनी है। जैसे जैसे मैं गहरी अवस्था में जाने लगी कुछ अजीब सा होने लगा। पहली बार मुझे 10,000 सब्सक्राइबर मैनिफेस्ट करने हैं, ये विचार पूरी तरह फीका लगने लगा, बकवास लगने लगा। अब ये सिर्फ एक इच्छा नहीं थी बल्कि एक निश्चित सच्चाई थी जो पहले से मौजूद थी। मुझे ऐसा लगने लगा कि मानो ये पहले से ही मेरी हकीकत है, बस समय की एक परत के नीचे छिपी हुई है। जब आप इस तरह से गहरे ध्यान में जाते हैं जहाँ पर आपको कोई बाउंड्री नहीं रहती, जहाँ पर आप खुद को भी भूलना शुरू कर देते हैं, वो एक ऐसी स्टेट होती है जहाँ पर आपकी कोई इच्छा नहीं रह जाती। क्योंकि इच्छा तो तब होती है ना जब वो आपकी रियलिटी में है ही नहीं। लेकिन जब आप मेडिटेशन के थ्रू इस तरह की स्टेट में जाते हैं तो वो जो डिज़ायर है वो इसीलिए ख़त्म होती है क्योंकि आप इतने निश्चित हो जाते हैं, अंदर से इतने ज़्यादा वाइब्स आते हैं कि दिस इज़ ऑलरेडी योर रियलिटी। इफ़ दिस इज़ माई ऑलरेडी रियलिटी देन वाई वुड आई आस्क फॉर इट। ये है हमारा एक छोटा सा ज्ञान इस क्वांटम फील्ड का और एक छोटा सा अनुभव जो हमें एक्सपीरियंस करना है मेडिटेशन के थ्रू, कि जब मेरी वो जो इच्छा है वो मेरी रियलिटी ही है तो वो मेरी इच्छा क्यों है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। और जिस दिन ये एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा ना, आई एम टेलिंग यू, आई कैन राइट इट ओवर अ पीस ऑफ पेपर, कि उस दिन मैनिफेस्टेशन अपने आप आपके लिए हो जाएगा। तो मैनिफेस्टेशन के लिए सिर्फ अपने आप को आपको उस क्वांटम फील्ड में एंट्री दिलवानी है। दैट्स इट। एलिवेटेड इमोशंस यानी अपने लक्ष्य के साथ, अपनी डिज़ायर के साथ पूरी तरह फीलिंग से जुड़ जाए, पूरी तरह भावनात्मक रूप से जुड़ जाए। न्यूरोसाइंस के अकॉर्डिंग जब भी हम कोई इच्छा रखते हैं, कोई डिज़ायर रखते हैं, लेकिन हमारे अंदर डाउट होता है, भय होता है या फिर बेचैनी होती है, तो जो हमारा दिमाग है उस इच्छा को कंप्लीटली रिजेक्ट कर देता है। ऊपर ऊपर से तो हमें लगता है कि हम इच्छा कर रहे हैं, लेकिन ब्रेन उसे रिजेक्ट कर चुका होता है। लेकिन जब हम पहले ही खुद को उस सफलता में डूबा हुआ महसूस करने लगते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड इसे ऑलरेडी अचीव्ड मानने लगता है, जैसे ये पहले से ही हो चुका है। अब अगर हम वेदांतिक प्रिंसिपल में देखें तो हमारे ग्रंथों में भी कहा गया है यथा दृष्टि तथा सृष्टि, यानी आपका नज़रिया ही आपकी रियलिटी बनाता है। अगर आप अपने सपने को पाने के बाद की जो फीलिंग्स हैं, जो भावनाएं हैं, उन्हें अभी महसूस नहीं कर सकते तो यूनिवर्स भी उसे आपकी हकीकत नहीं बना सकता। और यही है ट्रस्ट, यही है फेथ, कि जो अभी नहीं है उसको अभी से ही महसूस करना शुरू करना। तो ये एक्चुअली में आपका फेथ भी यूनिवर्स पर बढ़ाता है। और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि मैनिफेस्टेशन का एंड, मैनिफेस्टेशन का फाउंडेशन इज़ फेथ। अगर फेथ नहीं है तो मेरे दोस्तों कुछ भी नहीं है। इसीलिए फेथ तब होता है जब आप पहले ही उस रियलिटी में जीने लगते हैं, क्योंकि आपको आश्वासन है, आपको पता है कि ये तो होकर ही रहेगा। और मैं हमेशा से जानती थी कि जो फीलिंग है वो ही असली पार है, लेकिन डॉक्टर जो की जो अप्रोच है उसने इस बात को एक साइंटिफिक बेस भी दिया था। जब मैंने इस टेक्निक को नेचुरल बॉन्ड्स के 10,000 सब्सक्राइबर्स के लिए अप्लाई किया ना, तो मैंने बस अफर्मेशंस बोलने नहीं स्टार्ट करे, उसकी जगह मैंने फ्यूचर सेल्फ को पूरी तरह जीने का फैसला किया, मतलब लॉ ऑफ असम्पशन में डूब जाने का फैसला किया। मैंने अपने दिमाग को ये नहीं कहा कि ये होगा, बल्कि ये सिखाया कि ये होकर रहेगा या ये हो चुका है। सो मैंने अफर्मेशंस को सिर्फ शब्दों की तरह नहीं बल्कि उसको गहरी भावनाओं के साथ भी महसूस किया। मैंने महसूस किया कि मैं पहले से उस रियलिटी में हूँ जहाँ मेरा चैनल 10,000 लोगों तक पहुँच चुका है। और ये ही असली गेम चेंजर था। अब ये मेरे लिए कोई फ्यूचर की पॉसिबिलिटी या फ्यूचर की आकांक्षा नहीं थी, ये मेरे लिए मेरे प्रेजेंट की रियलिटी थी, मेरे प्रेजेंट की सच्चाई थी। जस्ट बिकॉज मेरी आंखें उसे अभी देख नहीं रही थी, इसका मतलब ये नहीं था कि वो है ही नहीं।
मैं अब किसी मैनिफेस्टेशन रिजल्ट के लिए चिंता नहीं कर रही थी, मुझे पता था कि ये ऑलरेडी डन है। इस तरह का आश्वासन, इस तरह का विश्वास था, और वो इसीलिए था क्योंकि मैंने अपना मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस किया था। मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन क्या है और उसे कैसे प्रैक्टिस करना है, ये मेरे मैनिफेस्टेशन मास्टरी कोर्स में है। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बिकमिंग द एम्बॉडीमेंट ऑफ योर फ्यूचर सेल्फ, यानी कि क्वांटम फील्ड में एंट्री करने के बाद, अपने एलिवेटेड इमोशंस को एक्टिवेट करने के बाद, डॉक्टर जो डिस्पेंजा का अगला सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि अपने मैनिफेस्टेड रियलिटी के साथ पूरी तरह से अलाइन हो जाइए। अब जो न्यूरोसाइंस है उसके अकॉर्डिंग जब हम बार बार किसी चीज़ की कल्पना करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, तो जो हमारा दिमाग है उसे हकीकत की तरह मानने लगता है। लेकिन अगर आपकी डेली आइडेंटिटी पुराने पैटर्न से भरी हुई है तो मैनिफेस्टेशन स्लो हो जाता है, वो कॉन्ट्रडिक्ट होने लगता है। वेदांतिक सिद्धांत में भी भगवत गीता में कहा गया है, यथा भावम तथा भवति, यानी आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। इस बार क्या था ना कि मैंने मैनिफेस्ट करने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि अपने फ्यूचर सेल्फ को पूरी तरह अपनाने का फैसला किया था कि अगर मैं पहले से ही 10,000 सब्सक्राइबर्स वाली क्रिएटर हूँ तो मैं उस समय कैसा सोचूंगी, मेरे बोलने का क्या तरीका होगा। मैंने खुद को फ्यूचर सेल्फ के रूप में जीना शुरू कर दिया। मैंने वीडियोस इस कॉन्फिडेंस के साथ बनाए कि हज़ारों लोग उन्हें देख रहे हैं। मैंने जो अपने डाउट्स हैं उनको ख़त्म कर दिया, क्योंकि मेरे फ्यूचर सेल्फ में उनकी कोई भी जगह नहीं थी। मैंने एक्शंस भी वैसे ही लिए जैसे वो इंसान लेता जो ऑलरेडी 10,000 सब्सक्राइबर्स अचीव कर चुका है। और फिर आप विश्वास नहीं करेंगे, एक अलग ही लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के नेचुरल बॉन्ड्स के सब्सक्राइबर तेज़ी से बढ़ने लगे। मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा ट्राई नहीं किया, लेट मी बी ऑनेस्ट, रिजल्ट खुद मेरी तरफ खिंच कर आया। मैंने बस अपना काम अच्छी तरह से पूरे मन से किया। जब मैंने डॉक्टर जो डिस्पेंजा की इस मैनिफेस्टेशन टेक्निक को अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज के साथ जोड़ा तो नतीजे बिल्कुल चौंकाने वाले थे। मेरा गोल था 10,000 सब्सक्राइबर्स मैनिफेस्ट करना, लेकिन मुझे सिर्फ 1 महीने में 14,000 सब्सक्राइबर्स मिले। यूट्यूब ने खुद मेरे वीडियोस को बूस्ट करना शुरू कर दिया था, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट, बिना किसी मार्केटिंग के। और अब मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आपको सोचने और उम्मीद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको उस इंसान में बदलना है जो पहले से ही उस रियलिटी में रह रहा है। आप जितना मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उससे भी ज़्यादा यूनिवर्स आपको देगा, अगर आप इस प्रोसेस को सही तरीके से अपनाते हैं। फेथ, ट्रस्ट और एम्बॉडीमेंट, बस यही 3 चीज़ें आपकी पूरी मैनिफेस्टेशन जर्नी को बदल सकती हैं। अब आपकी बारी है, क्या आप भी अपनी मैनिफेस्टेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आज ही से वो स्टेप्स लेना शुरू करें जो मैंने लिए थे और 30 डेज़ में 10,000 नहीं बल्कि 14,000 सब्सक्राइबर्स मैनिफेस्ट किए थे। सो इफ़ यू हैव कम टू दिस एक्सटेंट इन द वीडियो, देन आई एम श्योर दैट यू मस्ट हैव लाइक्ड इट। Feel free to give a thumbs up to this video, and also don't forget to subscribe my channel Natural Bonds, where I teach you the very art of manifestation through the power of spirituality that is already inside you. This is Akshita signing off.